हे दोस्तों, एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं दिखता था। ये देखकर एक दिन ऑर्थर ने पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर क्यों तुम सैड टेंशन में दिखते हो? तब उस आदमी ने कहा, लग्जरी कार, बंगलो, पैसा होने का क्या फ़ायदा जब मेरी फैमिली ही मुझसे प्यार नहीं करती। इंसान में सबसे बड़े दो इमोशंस होते हैं, लव और फेयर। मेरा पर्सनल मानना है, लव की फीलिंग फेयर से ज़्यादा पावरफुल होती है। प्यार एक कमज़ोर आदमी को इतना पावरफुल बना सकता है कि वो अकेला पहाड़ तोड़कर उसमें रास्ता बना दे, और दूसरी तरफ फियर एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग आदमी को इतना कमज़ोर बना दे कि वो खुद के हाथ से खुद का खाना भी ना खा सके। मैं दूसरी फीलिंग्स का नहीं बोल सकता, पर हाँ, इंसान को लाइफ में प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भला आपके पास सब कुछ हो, जब आपको कोई प्यार करने वाला नहीं होगा तो आपको ये दुनिया वेस्ट और बेकार लगेगी। और भले से हम ये बात बोले ना बोले, बट सब अंदर से चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट हमारी लाइफ के कुछ खास लोगों से प्यार मिले। पेरेंट्स या बच्चों का प्यार, लाइफ पार्टनर का प्यार, और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों का प्यार। ऑथर गैरी चैपमैन, जो कि मैरिज और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, जो बताते हैं कि हर इंसान के अंदर इमोशनल लव टैंक होता है। वो चंद खास लोगों की मोहब्बत से भरता है। जब तक इन्हें वो प्यार मिलता रहता है, तब तक वो इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इन शॉर्ट खुश रहते हैं। पर जब वो प्यार मिलना बंद हो जाता है तो वो लव टैंक खाली होता जाता है, और तब वो इंसान इमोशनली और मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, और उससे कुछ अच्छा नहीं लगता और फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। एट द एंड जब वो लव टैंक पूरी तरह से खाली हो जाता है, तब रिलेशनशिप में सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। लड़ाई, सैडनेस और बाकी सारी बुरी चीज़ें, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्यार को ख़त्म कर देती हैं। और रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि ज़्यादा नहीं, कुछ तो लव टैंक भरा होना चाहिए। और सैडली ज़्यादातर वो प्यार हमें मिल नहीं पाता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़ास लोग हमें प्यार नहीं करते, बल्कि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर किसी की प्यार की लैंग्वेज हमसे डिफरेंट होती है, जो हमें समझ नहीं आती, और इसलिए हमें उनका प्यार फील नहीं हो पाता। एग्जाम्पल के तौर पर हम सब की एक प्राइमरी लैंग्वेज होती है, जिसे हम अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा बोलनी ईजी और कंफर्टेबल लगती है। हो सकता है हमें कोई दूसरी सेकेंडरी लैंग्वेज भी आती हो, जैसे इंग्लिश, मराठी, संस्कृत वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी मदर टंग ही लगती है। ठीक इसी तरह प्यार की भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। यही प्राइमरी लैंग्वेज हमारे लव टैंक को सबसे ज़्यादा अच्छे से फील करती है। प्यार की टोटल 5 लैंग्वेजेस होती हैं। तो बस अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपनी फैमिली और पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ख़राब ना हो और बस अच्छा होता जाए, तो ये इन 5 लैंग्वेज का पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इन 5 में से कौन सी एक लैंग्वेज है जो इनकी प्राइमरी लैंग्वेज है, जो इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा फील करवाती है। ये पता होने के बाद आपको उस लैंग्वेज में ही प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए। वो अक्सर कहते ने ना पंजाबी च, तेनू तेरी ज़बान विच समझावां, बस इस तरह ही। सो लेट्स बिगिन। पहली प्यार की लैंग्वेज, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। एक हस्बैंड और वाइफ में बहुत झगड़े होते थे। हस्बैंड अपने हिसाब से वाइफ को खुश करने के लिए सब कुछ करता था। वो मेहनत से काम करके वाइफ को पैसे ला के देता, कभी कभी घर के काम करके वाइफ की हेल्प भी कर देता, जिसके लिए उसकी वाइफ हमेशा रिस्पेक्ट करती थी। इसके बाद वाइफ को ये फील नहीं हो पाता कि उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है। इसके बाद हस्बैंड को बहुत चिढ़ होती थी, बट यहाँ वाइफ की कोई गलती नहीं थी। ये बात सच थी कि हस्बैंड सब कुछ करता था, बट प्रॉब्लम यह थी कि वो अपनी वाइफ को नहीं बोलता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों मोहब्बत करता है, तारीफ़ नहीं कर पाता। उसे लगता था ये सब बोलना मूवीज़ में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। असल प्यार तो घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है, जो वो हमेशा करता है। अब ये बात इतनी ही स्टूपिड है कि किसी पश्तो बोलने वाले को उर्दू में समझाना और फिर गुस्सा भी होना कि इतनी अच्छी उर्दू बोलने के बाद भी समझ क्यों नहीं आती। असल में तो बात यह थी, उसकी वाइफ को प्यार फील करने के लिए और समझने के लिए वो बातें इम्पोर्टेंट थी। उसकी वाइफ की प्राइमरी लैंग्वेज थी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, और उसका हस्बैंड उसको एक दूसरी लैंग्वेज में ही प्यार एक्सप्रेस कर रहा था। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन यानी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे पार्टनर को अच्छा फील करवाए। एग्जाम्पल, आई लव यू बोलना, क्यों प्यार करते हो, हमेशा बताते रहना, उनको अप्रिशिएट करना, तारीफ़ करना। इससे उनका लव टैंक भरा रहेगा और वो हमेशा खुश रहेगी। अब दूसरी लव लैंग्वेज, क्वालिटी टाइम। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है, अगर आप उन्हें बोलोगे यू लुक ब्यूटीफुल, ये बताओगे आप उससे कितना प्यार करते हो, तब उन्हें अच्छा तो लगेगा, बट उससे उन्हें आपका प्यार फील नहीं होगा। अच्छा तब लगेगा जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारोगे। क्वालिटी टाइम ये नहीं कि एक घर में रह के कैसे भी टाइम स्पेंड करना, टीवी देखते, मोबाइल यूज़ करते उनकी बातें सुनना।
ये सब नहीं, बल्कि क्वालिटी टाइम ये कि अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन उनको देना, उनके साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट होना, बातें करना, जो चीज़ें वो करना पसंद करे, मैं भी साथ में कुकिंग करना, पेंटिंग या बीच पे बैठ के बातें करना वगैरह। जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताओगे तब ही लव फील होगा, तब ही वो खुश रहेंगे। अब प्यार की तीसरी लैंग्वेज, रिसीविंग गिफ्ट्स। तोहफे तो सबको पसंद होते हैं, पर जिनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज ये होती है उनको गिफ्ट देना लाजमी है। तोहफा बहुत ज़रूरी है। गिफ्ट हकीकत में बहुत स्पेशल होते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को ये फील करवाते हैं कि आप उनके बारे में सोचते हो, और वो लेते टाइम भी आपके बारे में ही सोच रहे थे। जब भी कभी वो आपका गिफ्ट देखेंगे तो आप ही की याद आएगी और फीलिंग बहुत अच्छी होगी और आपके लिए प्यार में भी इजाफा होगा। और अब मैं ये सोचूंगा मैं कहाँ तोहफ़ा देख सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहली बात, किसी ने कहा कि गिफ्ट कीमती होना ज़रूरी है या ऐसा कुछ। हकीकत में तो लव फील करवाना आपकी सोच से भी काफ़ी सस्ता होता है। जैसे कि चॉकलेट, एक फूल, एक सिंपल सा कार्ड, ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट देना आपके पार्टनर का पूरा दिन ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कुछ अच्छे गिफ्ट भी देने चाहिए। एट द एंड ये याद रखो, गिफ्ट की वैल्यू पैसों से नहीं मेजर होती, उसके पीछे वो फीलिंग्स होंगी जो उन्हें खुश करेंगी। मैंने देखा है कुछ सस्ते से गिफ्ट दिल के बहुत पास होते हैं, जिसे वो पूरी लाइफ किसी महंगे गिफ्ट से ज़्यादा संभाल के रखते हैं। बहुत बार गिफ्ट का मटेरियलिस्ट भी होना ज़रूरी नहीं, कभी कभी आपका टाइम, आपके एफर्ट्स भी उनके लिए गिफ्ट्स हो सकते हैं। और अपनी हैबिट बना लो, जो आपके लिए स्पेशल हैं उन्हें छोटे मोटे गिफ्ट देते रहें।